दिखाई नहीं दे रहे, परंतु वो इस जंगल में शिव चर्चा में आपके हमारे साथ आए। तो देखना है, समझना है, इसलिए हमारा आपका यहाँ मिलना हो रहा है। संसार में, जगत में लोग मनुष्य के शरीर में आने से पहले यह आत्मा बहुत सारी योनियों में भोग कर आई है, जिसको आप कहते हैं कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है और ये 84 लाख योनियों में घूमती घूमती अंतिम तल पर आदमी के शरीर में आई है। आदमी का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी मिलता नहीं। हजारों हजार वर्ष इंतजार करने के बाद कभी एक बार मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो ये आत्मा जिस सृष्टिकर्ता के द्वारा जो जगत का निर्माण करता है, जो जगत का पिता है, जो जगत को अपनी इच्छा से बनाता है और इस संसार में अपनी इच्छा से रखता है और अपनी ही इच्छा से विदा कर देता है, उसे शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा ने जब साकार जगत बनाने की इच्छा की, तब इस संसार में साकार मतलब आकार, तब यहाँ आकार का रूप लेकर हम आप शरीर में, पेड़ पौधे में, जीव जंतु में, जल में, नभ में और त्रिभुवन में उनकी इच्छा से आए हैं और खरीद हुए। कहा गया कि इस संसार की सबसे खूबसूरत अगर शरीर है तो वह है आदमी का शरीर। आदमी के शरीर में आने से पहले किताबें कहती है कि आत्मा को बहुत सारे शरीर में घूमना पड़ता है। इतना आसान से आदमी का शरीर नहीं मिल पाता है, बहुत सारे योनियों में इसे घूमना पड़ता है, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि अति दुर्लभ मनुष्य पावा। ये शरीर जो हमारे आपके पास है ना, ये दुर्लभ ही नहीं है, अति दुर्लभ है। इस जगत में जल्दी प्राप्त ही नहीं होता है। इस शरीर में आने के पहले आत्मा बहुत सारी योनियों में घूमती है। इस जगत में पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग, मच्छर, पौधा, बहुत सारी योनियों में घूमती है। घूमते 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 एक अंतिम पड़ाव आता है, जिस पड़ाव को मनुष्य का शरीर कहा जाता है। आत्मा इस शरीर में आती है और इस शरीर में आने के बाद या तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाती है या फिर से उसी 84 लाख योनियों में घूमने के लिए विवश हो जाती है। इसलिए ये आदमी का शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य के शरीर में हमको भेजिए, हम जाएंगे और अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढेंगे। अब आदमी के शरीर में आने के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत सारे शरीरों से भटककर आदमी के शरीर में आए, तो बहुत शरीरों का हमारे आपके मन पर प्रभाव भी होगा। हम जानवर से आए हैं तो जानवर का प्रभाव है हमारे आपके मन पर। मांस मछली खाना ये जानवर का प्रभाव, हमारे अंदर ईर्ष्या का भी प्रभाव, अहंकार का भी प्रभाव, ये ईर्ष्या भी जानवर ही करते, आदमी नहीं करता। आदमी के बारे में कहा जाता है कि आदमी प्रेम करता है, आदमी प्रेम का पुजारी होता है, आदमी अहिंसक होता है, आदमी के शरीर
में अगर हम अहिंसक हैं, अगर प्रेम करते हैं, तो हम इस दुनिया से ईश्वर तक जा सकते हैं। परंतु मेरे मन में जो हजारों शरीरों में घूमकर आदमी के शरीर में आए हैं, तो शरीर बदला है, मन तो वही, मन तो मरता नहीं, शरीर मर जाता है। मन में तरह तरह के शरीरों का भाव लगा हुआ है। हम किसके सीखते हैं? हम आपको बताते चले कि हम लोग न कोई जात है न धर्म है। हमारे यहाँ न कोई गरीब है न अमीर है। हमारे यहाँ न कोई ऊंच है न नीच है, न भेद है न भाव है। हम सिर्फ आदमी है, मनुष्य। आदमी की जो दो जाति होती है, एक स्त्री होता है और दूसरा पुरुष होता है। बस यही दो जाति से इस पूरी दुनिया बनी और उसी दो जाति के रूप में उस सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने इस जगत को बनाया। अब इस दुनिया में आकर हम तरह तरह के जात और धर्म में अपने आप को बांध लेते, बंध जाते हैं। परंतु वहां जिसने बनाया है, उसने कोई जात और धर्म नहीं बनाया। उसने कोई हरिजन, ऐसे शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण ऐसे नाम की कोई चीज नहीं बनाई। उसने कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नाम का कोई धर्म नहीं बनाया। वो आदमी बनाया और हम सभी आदमी। उसने